हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है ये बोर्ड में इससे सम्स आते ही आते हैं और ये चैप्टर काफ़ी इजी है। यहाँ से मार्क्स लेना काफ़ी इजी है, बशर्ते कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इसको क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही आसान है। पहला, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का सम को देखें तो एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि ये जो सम है हम लोग का, ये राइट ट्राइंगल से ही बनेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। दूसरा ये कि आपको क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का नाम, उसको या तो आपको लाइन पकड़ना है या उसको एक पॉइंट पकड़ना है। तीसरा, कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 ट्राइंगल हो जाता है, तो ट्राइंगल में आप लोग को थीटा दिया रहेगा, यानी कि एंगल। जब भी आप लोग एंगल बैठाएं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि एंगल सब हम बैठाते हैं तो समझ में नहीं आता है किसको कहाँ बैठाएं। तो एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जैसे ये फिगर है, इसमें हमारा 90 डिग्री इधर है, इसमें दो एंगल दिया हुआ 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसको आप नीचे कैसे बैठाएगा, नीचे बेस लाइन में इस ट्राइंगल कैसे बैठाएगा। तो याद रखिएगा, हमको जब भी एंगल बैठाएंगे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाएंगे एंगल को, यानी कि इसमें दो एंगल है तो इंक्रीजिंग इसका यहाँ से, यानी ये होगा हमारा 30 डिग्री, ये होगा हमारा 45 डिग्री। तो अगर आप इतना भी अगर करके समझ कर अगर करेंगे तो ये सम को करना कोई बहुत हार्ड नहीं है। इसमें ज़्यादातर हम लोग जो सम करते हैं वो tan थीटा को लेकर ही करते हैं, और tan थीटा का तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। बस इतना याद रखना है, ज़्यादातर 90% सम आपका इसी से हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2 बोट्स। देखिए, 2 बोट्स हैं, यानी समझ लीजिए ये जो बोट है ये ऑब्जेक्ट है। are sailing in the sea 80 मीटर apart from each other towards a cliff AB। तो क्लिफ किसको बोलते हैं? क्लिफ स्ट्रेट जो माउंटेन होता है उसको हम लोग क्लिफ बोलते हैं। तो अब देख लीजिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट का नाम है, बोट और क्लिफ। तो जाहिर सी बात है, बोट को आपको पॉइंट के हिसाब से पकड़ना है और क्लिफ क्योंकि माउंटेन स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट लाइन पकड़ना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ट्राइंगल बनाना। तो हमने देखिए ट्राइंगल बना दिया और आगे पढ़ते इसमें क्या लिखा था, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई ऊपर से देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आदमी देख रहा है वो एक क्लिफ जो है ए बी, इसके ऊपर से देख रहा है दो बोट को। तो हमने दो बोट को यहाँ पे सी और डी मान लिया है। तो दो बोट है सी और डी, एज शोन इन द फिगर। फिगर में बता दिया फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो हमको ये जो क्लिफ है, ये जो माउंटेन है, इसका हमको हाइट निकालना है। क्वेश्चन में इतना कहा गया। तो बस अगर आपको क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो इतना पहला काम ये करिए कि ट्राइंगल आप बना लीजिए, दो बोर्ड बना लीजिए, मतलब जैसा क्वेश्चन में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये दो बोट को देख रहा है कोई आदमी है, वो ए पॉइंट में खड़ा है और वो बोट को देख रहा है। ये जो बोट है वो डी से सी की तरफ में आया, फिर वो सी के बी की तरफ में जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे दो एंगल्स दिया हुआ 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो इसका बैठाने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाना है। ठीक है, तो पहले 30 डिग्री, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी समझ में तो भी आप अगर इस पॉइंट को याद रखिएगा तो भी आप लोग बैठा सकते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। और बोल रहा है कि जो दोनों बोट है, इन दोनों के जो बीच का दूरी है वो 80 मीटर है। ठीक, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे, जब भी देखिए अगर ये सम आता है तो ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो अगर 5 मार्क्स का आता है तो आपको इसको पूरे स्टेप्स में करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ ट्रायंगल बनाया है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द हाइट द क्लिफ बी ए बी। मान लीजिए हाइट ऑफ द क्लिफ बी ए बी है। लेट टू बोट्स बी सी एंड डी, इसको हम लोग मान लेते हैं।
अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए सी और डी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे सी डी इक्वल टू 80 मीटर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद चाहे तो आप एंगल्स भी लिख सकते हैं। तो एंगल आप लिखेंगे जैसे कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास में दो ट्राइंगल है, तो हम लोग इसको दो ट्राइंगल को लेके चलेंगे और हमको जो भी वैल्यू निकालना है हम वो निकाल देंगे। तो देखिए उसके बाद हमें जो लिखना होगा वो होगा ये टू फाइंड हमारा क्या है, हमको ए बी निकालना है, लिख देंगे इसको। उसके बाद हम लोग आएंगे सोल्यूशन पे। अब जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में से पहले कौन सा लेंगे, तो हमको देखिए इतना पता है अगर हम tan लेते हैं tan 45 डिग्री उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा सम यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो ये जो 45 डिग्री है ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल के अंदर में आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री जो होता है हमारा परपेंडिकुलर बेस, तो ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री हमारा 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी बाई बी सी, यानी कि हमारा जो ए बी हो गया वो बी सी के बराबर हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी और एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल हमारा है ए बी डी, तो फिर लेंगे ऑल्सो ट्राइंगल ए बी डी। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड ट्राइंगल लेंगे जो कि हमारा होगा ए बी डी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ले लेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री हमारा परपेंडिकुलर का बेस होगा, परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और बेस है हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी डी। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो ए बी तो हमको निकालना ही है, बी डी हमारा हो जाएगा क्योंकि हमको सी डी दिया हुआ है, तो हमारा बी डी हो जाएगा बी सी प्लस 80। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बी सी प्लस 80। तभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर बी सी प्लस 80 इज इक्वल टू ए बी √3। देखिए हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व किया था कि जो ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर ही है, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। तो बी सी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस 80 इक्वल टू ए बी √3। ये कहाँ से आया हमारा, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करेंगे, ए बी को उधर लेके चले जाएंगे आर एच एस में, तो हमारा हो जाएगा 80 इक्वल टू ए बी √3 माइनस ए बी। तो 80 इक्वल टू ए बी हमारा कॉमन हो जाएगा, ए बी √3 माइनस 1। अभी ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 माइनस 1 को इधर एल एच एस में लिखे आएंगे, तो हमारा ये डिनोमीटर में आ जाएगा, ये √3 माइनस 1 इक्वल टू ए बी। अब क्योंकि रूट चला गया डिनोमीटर में
तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा एज पर रूल। तो हमारा हो जाएगा 80 √3 - 1 मल्टीप्लाई √3 + 1 बाय √3 + 1 इक्वल टू AB। इससे हमारा आएगा 80 √3 + 1 बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला में चला गया है। A + B A - B इक्वल टू A² माइनस B²। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 80 √3 + 1 3 - 1 AB। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 80 √3 + 1 बाय 2 AB। तो ये कटेगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 40 √3 + 1 AB। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे √3 का वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि AB को हमने हाइट ऑफ द क्लिफ माना हुआ था, देयरफॉर द हाइट द क्लिफ is 40 √3 + 1 meter। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को दो ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, एक हमारा बिल्डिंग है, और दूसरा टावर है। और दोनों ही बिल्डिंग और टावर में से कोई एक लोग है जो एक दूसरे को देख रहे हैं इन लोग। इसका मतलब बिल्डिंग और टावर दोनों आसपास में है। अब सवाल ये आता है कि बिल्डिंग ज़्यादा ऊंचा है कि टावर ज़्यादा ऊंचा है। तो देखिए इसका बात आप कैसे पता लगाइएगा, जो एंगल जितना ज़्यादा होगा, जो यानी कि जो 60 डिग्री के एंगल पे जिसको देख रहा है वही सबसे लंबा होगा। यानी देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉवर बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी यहाँ पे दो बिल्डिंग हमारा है, एक मान लीजिए ये दो लाइन है, एक छोटा और एक बड़ा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर, मान लीजिए ये टावर हमारा है, ये टावर का फुट से बिल्डिंग को देख रहा है 30 डिग्री के एंगल पे। इसका मतलब जो बिल्डिंग होगा जाहिर सी बात है टावर से छोटा होगा। तो हमको जो लंबा वाला लाइन है इसको हमको मानना पड़ेगा टावर, और जो छोटा लाइन है इसको मानना पड़ेगा बिल्डिंग। यानी कोई है इसका फुट पे जो कि बिल्डिंग का टॉप को देख रहा है कितना डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। और कोई है जो बिल्डिंग का फुट में है और टावर का टॉप को देख रहा है। इस तरीके से हमारा ये फिगर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी विद द टावर। तो ए बी को हमने टावर मान लिया है, सी डी विद द बिल्डिंग। तो सी डी हमारा क्या है, बिल्डिंग है। और हाइट एच, इसका हम लोग हाइट एच मान लेते हैं, और थीटा हम लोग ने बैठा दिया है। ए बी का जो हाइट है वो 50 मीटर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारा डी सी बी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में जो एंगल हमारा बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बाई बी डी
इक्वल टू 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो है √3, √3 बैठाएंगे, ए बी का वैल्यू जो दिया हुआ 50 लिखेंगे बाय बी डी, इससे हमारा निकल के आ जाएगा बी डी इक्वल टू 50/3। इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्राइंगल में जाएंगे जो कि हमारा ट्राइंगल बी टी सी है, जो कि हो जाएगा हमारा ये सी डी बाई बी डी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, नहीं 1/√3 लिखेंगे, सी डी को हमने h माना हुआ है, h बाई बी डी, इससे हमारा h निकल के आ जाएगा 1/√3 इंटू बी डी। तो बी डी जस्ट हमने अभी निकाला है बी डी का वैल्यू 50/√3, तो यहाँ पे बी डी का जगह पे इसका वैल्यू पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 50 आएगा, √3 इंटू √3 3 आएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.67। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.67। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी इज टावर ऑफ 550 मीटर। तो इस फिगर में हमारा ये फिगर है हमारा, जिसमें ए बी जो है ये हमारा एक टावर है जिसका हाइट है 50 मीटर, इसका हाइट है 50 मीटर। ए मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, एक आदमी है जो कि इस टावर का टॉप पर बैठा हुआ है। ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टावर विथ एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये जो आदमी ए है ये 2 गाड़ी को देख रहा है, एक गाड़ी है सी, दूसरा है डी, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, एक गाड़ी पे बना रहा है 30 डिग्री, एक पे बना रहा है 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है, और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। वैसे ही ये यहाँ पे 45 बना रहा है, ये भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। तो ये सी है और ये डी है, इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, यानी कि सी डी का लेंथ हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, लेट ए बी द टावर and C and D be the 2 cars on the opposite side of the tower। अभी इसमें हमको गिवन क्या है, तो गिवन में हमको ए बी का हाइट दिया हुआ है, यानी कि ए बी जो है वो 50 मीटर है, और साथ ही साथ एंगल ए सी बी जो है वो है 30 डिग्री, और एंगल ए डी बी हमारा है 45 डिग्री। तो इसमें भी हमारा 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है हमारा ए सी बी और दूसरा हमारा बन रहा है ए बी डी। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सबसे पहले उस ट्राइंगल को लीजिए जिसमें आपको 45 डिग्री मिले, क्योंकि 45 डिग्री का जो tan 45 होता है वो हमारा 1 होता है। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 cars, that is BC क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो हम लोग जो यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिया है दोनों ट्रायंगल को लेंगे और उससे BC निकालने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD tan 45 डिग्री जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा AB है, AB बाय बेस यानी कि BD
तो tan 45 डिग्री हमारा 1 होता है। ए बी हमको दिया गया है 50 मीटर बाई बी डी। तो इससे हमारा बी डी निकल के आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी बी डी हमारा है 50 मीटर। अभी दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। इसका इक्वेशन 1 बना देते हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी में थीटा हमारा 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी यानी कि 50 बाई बी सी। तो इससे हमारा बी सी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारा बी सी निकल के आ जाएगा 50√3 मीटर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने बी डी निकाल दिया है, हमने यहाँ पे बी डी निकाल दिया है और हमने बी सी भी निकाल दिया है। अभी हमको सी से पी तक निकाला है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे सी से डी जो है हमारा सी बी प्लस बी डी है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। Therefore, CD is equal to CB plus BD। CB यानी कि BC प्लस BD। तो BC हमारा निकला है 50√3 और BD हमारा आया है 50। तो 50 कॉमन हो जाएगा, तो 50√3 प्लस 1। तो √3 का वैल्यू हमारा होता है 1.732। तो 1.732 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50 इंटू 2.732। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2.732 इंटू 50, 5 to 10, 1 5 is 15, 16 1, 7 35, 36, 3 2 to 10, 13, 1 2 3, 0 का यहाँ पड़ेगा तो 1 2 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 136.6 मीटर। इसका आंसर सेंटेंस में लिख देंगे। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। Therefore, the distance between the two cars is 136.6 meter. Next question है, an aeroplane when flying at a height of 3125 meter from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two planes at that instance. तो यहाँ बोल रहा है कि एक प्लेन है, an aeroplane when flying at a height of 3125 मीटर from the ground, यानी सपोज करिए ये हमारा ग्राउंड है, एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से आपका 3125 मीटर अबव उड़ रहा है। फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, तो और एक प्लेन है
और ये प्लेन हमारा उस प्लेन के नीचे है। मान लीजिए ये हमारा पहला वाला प्लेन बी है और इसके ऊपर और एक प्लेन है जो कि ए है। At an instant, the angle of elevation of the two planes from the same point. तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से दोनों प्लेन को देखा जा रहा है 30 डिग्री के एंगल में और 60 डिग्री के एंगल में। सपोज कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, यहाँ से इस सेम पॉइंट से इसको देखा जा रहा है, इस प्लेन को, और सेम पॉइंट से इसको देखा जा रहा है। तो ये जो बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 30 डिग्री और यहाँ बन रहा है हमारा 60 डिग्री। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स ऑन दैट एट दैट इंस्टेंस। तो डिस्टेंस हमको निकालना दो प्लेन के बीच में, यानी कि हमको ये ए बी निकालना है। तो इसमें भी हमारा दो ट्राइंगल बन गया है। एक है हमारा DBC और दूसरा है हमारा EDC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम को। So let A and B be the two aeroplanes and D be the same point on the ground। तो इसमें हमारा गिवन क्या है, BC equal to 3125 meter, angle ADC is equal to 60 degree, angle BDC equal to 30 डिग्री। तो हमको ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमको पहले ए सी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी में हम लोग बी सी को माइनस कर देंगे तो हमारा ए बी निकल के आ जाएगा। तो टू फाइंड द डिस्टेंस between the two aeroplanes, that is equal to question mark। तो चलिए सबसे पहले हम लोग छोटा ट्राइंगल को लेते हैं। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल BDC tan 30 डिग्री टू परपेंडिकुलर बेस, यानी कि BC बाई DC। तो हमारा tan 30 होता है 1/3 इक्वल टू BC। BC हमारा दिया हुआ 3125 बाई DC। तो हमारा DC निकल के आ जाएगा 3125/3 मीटर। मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC।
tan 60 degree is equal to AC by DC. tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है। AC हमारा हो जाएगा AB प्लस BC बाई DC। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। DC हो जाएगा AB प्लस BC बाई √3। तो ये भी तो हमको पता नहीं है BC, लेकिन हमको पता है 3125। तो AB प्लस 3125 बाई √3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमारा LHS दोनों का सेम है, यानी DC DC सेम है। इसका मतलब RHS हमारा सेम होगा यहाँ पर। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 we get AB plus 3125 by √3 is equal to 3125 √3। तो √3 को उस साइड भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा AB प्लस 3125 इज इक्वल टू, तो √3 इंटू √3 हमारा 3 आएगा, 3125 इंटू 3। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3125 इंटू 3 हमारा 9375 आएगा। 9375 अगर 3125 को वहाँ लेके जाएं तो हो जाएगा माइनस, यानी हमारा AB होगा 9375 माइनस 3125। इससे हमारा AB निकल के आएगा 6250। तो ये भी हमारा निकल के आएगा 6250, हमको यही निकालने के लिए कहा गया था। Therefore, the distance between the two planes at that instant is, therefore the distance between the two planes at that distance is 6250 meters। Next question है, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। Find the height of the tower। तो कहने के लिए आप लोग के पास में एक टावर है, तो सपोज करिए ये हमारा टावर है और इस पे धूप का रोशनी पड़ रहा है जिसके कारण इसका शैडो निकल रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा टावर हो गया और इस पे धूप का रोशनी पड़ रहा है जिसके कारण शैडो इसका बन रहा है। ठीक है, तो एक टाइम इसका शैडो बन रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, सूरज का 60 डिग्री एंगल पे, दूसरी बार बन रहा है इसका 30 डिग्री के एंगल पे।
तो 30 डिग्री के एंगल पे जब बन रहा है तो पहले वाले से ये 40 मीटर लॉन्गर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बना तो देखिए जैसे यहाँ पे दो एंगल आपको दिख रहा होगा, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। जैसे मैंने कहा आप लोग को जब भी आप एंगल बैठाइएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बैठाइएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो देखिए ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा और दूसरा यहाँ पर बनेगा। तो इसमें कॉन्फ्यूजन का कोई बात नहीं है, हमको एंगल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो हम लोग टावर को ए बी मान लेते हैं और ये जो अलग अलग पॉइंट पे जो शैडो बन रहा है इसको हम लोग सी और डी मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि जो सी और डी का जो दूरी है वो है 40 मीटर। तो हमको निकालना है क्या, हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट ए बी द टावर and given CD equal to 40 मीटर और एंगल PCB equal to 60 डिग्री and angle DC equal to 30 degree to find the height of the tower. It is equal to solution। देखिए यहाँ पे भी हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ABC को। सो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री is equal to AB by BC। तो tan 60 डिग्री हमारा होता है √3 इक्वल टू AB by BC। तो इससे हमारा AB निकल के आ जाएगा AB इक्वल टू BC √3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB by BD। तो tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB by BD। तो BD हमारा है BC प्लस CD। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC प्लस CD। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB BC प्लस 40। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा BC प्लस 40 इज इक्वल टू AB √3।
तो हमको ए बी का वैल्यू चाहिए, तो हमको बी सी को कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे वैल्यू में। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, जो हमारा ए बी सी हो जाएगा ए बी बाई रूट थ्री इज इक्वल टू बी सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पर बी सी की जगह पर लिखेंगे ए बी बाई रूट थ्री इज इक्वल सॉरी प्लस 40 इक्वल टू ए बी रूट थ्री। तो इसका वैल्यू हमने कहाँ से लाया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस 40 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी रूट थ्री। इसका आगे सॉल्व करते हैं, तो अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा रूट थ्री और न्यूमरेटर में हमारा होगा ए बी प्लस 40 रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी रूट थ्री। तो रूट थ्री को RHS में ले जाएंगे, तो हमारा LHS में बच जाएगा ए बी प्लस 40 रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी इंटू रूट थ्री और हमारा हो जाएगा 3 ए बी, यानी कि थ्राइस ए बी। ए बी को RHS में लेके जाएंगे, तो हमारे यहाँ बच जाएगा 40 रूट थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। तो 2 और हमारा 40 कटेगा 20, तो हमारा 20 रूट थ्री हो गया ए बी के बराबर। तो ये हमको निकालना था, therefore अभी आंसर लिख देंगे, therefore the height of the tower is